अगर मैं फिर से ब्रह्मा और वाल्मीकि के मन की बात देखूं तो वो क्या कहते हैं। कैकेयीम ब्रवीत क्रुद्धो धन्वतेजसा। बहुत पछताए दशरथ ये कहकर, पर लज्जित हो गए ये कहकर। बहुत देर तक उन्हें इतना कष्ट हुआ, उनके मुंह से निकल तो गई ये बात, अब वो क्या कह गए। नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यायस्य विनाशिनी। उनके मुंह से निकल तो गया, उन्हें लगा ये मैं क्या बोल गया, अपनी पत्नी को दुष्ट चरिता बोल गया। नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा। सदा मे जननी तुल्यां वृत्ति वहति राघव। सदा मे जननी तुल्यां वृत्ति वहति राघव। अरे बहुत कष्ट हुआ दशरथ को कि मैंने अपनी पत्नी को अपशब्द कह दिया, दुष्टा कह दिया, उसे कुल नाशनी बोल दिया, उसको उसे कुल घातनी कह दिया। ये कहकर वो इतने अधिक लज्जित है। धर्मात्मा राजा ने कहा कि भले ही कुछ हो जाता, मेरी जिह्वा पर ये कैकेयी के लिए शब्द क्यों आ गए। इस बात से अधिक विचलित हैं वो कि कैकेयी हर्षित है इन बातों को सुनकर। तो उन्हें लगा कि कैकेयी का यह मूल चरित्र नहीं है, ये कैकेयी की मूल प्रकृति नहीं है। इसलिए दशरथ मौन हो गए। ऐसा कहते हैं 13 बार मूर्छा आई रात को दशरथ को। वो 13 बार मूर्छित हुए, अचेत हुए, सुध बुध खो बैठे, प्राण और तन की असंगति हो गई। प्राण और मन की असंगति 13 बार हुई। एक बार में तो उन्हें लगा कि समूचे अवध को दस्युओं ने घेर लिया। दूसरी बार अनुभूति हुई कि देखो मेरी कैसे पाप कर्म जगे कि मैंने जैसे दूत क्रीड़ा में अयोध्या को हार बैठा, मैंने जुआ खेल लिया। तीसरी बार उन्हें लगा कि मैं कितना अविवेकी हूं कि क्या मैंने कोई अशुद्ध आहार ले लिया, क्या मैंने ऐसा अन्न लिया है जिससे मुझ में पाप जगा और मैं विवेक और संयम खो बैठा। एक बार उनके मन में ऐसा आया, क्या कोई अभिचार कर्म हो गया अयोध्या के ऊपर। चूंकि ऐसा हुआ था एक बार, पुरोहितों ने कहा कि साहब हमें ऐसा लगता है कि अयोध्या में कुछ संकट सा दिखाई देता है। कुल पुरोहितों ने कहा, तो राजा ने कहा इसका निदान निकालिए। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा गया कि पुरोहित कह रहे हैं कि कोई अयोध्या पे संकट आएगा।
गुरुदेव ने कहा इन पुरोहितों से पूछो अयोध्या पे आएगा कि आप पे आएगा। अब पुरोहित भी कई बार अब उनको मिल जाए समय तो ज्यादा बता देते हैं। कई बार पुरोहितों ने कहा जी अयोध्या पे तो आएगा नहीं, पर आएगा दशरथ पे, राजा पे आएगा तो प्रजा पे ही आया हुआ समझो। अगर राजा पे संकट आ रहा है तो वो संकट अयोध्या पे ही तो हुआ। गुरुदेव ने कहा पुरोहित सांचे हैं और इनकी बात मानकर उपाय करो। गुरुदेव ने कहा बताओ उपाय क्या है। बताया साहब अखंड दीप रख लीजिए और कुल देवता का ध्यान कर लीजिए। अब गुरुदेव से पता नहीं क्यों उनके मुंह से निकल गई ये बात कि इस अखंड दीप की रक्षा सीता करें तो ठीक रहेगी, क्योंकि सीता के सानिध्य में दीप रहेगा तो कोई अपकर्म दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, सीता है क्या? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। संयोग से आपको बड़ा आनंद होगा सुनकर, आज सीता अष्टमी है। आज के दिन सीता जी प्रकट हुई। गुरुदेव ने कहा वो अखंड दीप में सीता संभाल लेंगे। समाचार आए, रानियां किंचित असहज हो गई, विशेषकर कैकेयी, और उन्होंने कहा ये क्या बात है, हमारी सुकुमारी और सीता दीप संभालेगी। सुकोमल हाथ उनके दीप को ठीक करने में, उन्हें आंच लग गई, दीप की उष्णता लग गई, ताप हो गया, ताप लग गया, फिर उपचार कौन करेगा उनका? और ये सारे काम सीता ही क्यों करेंगे? थोड़ा विलंब हुआ आने में, तो गुप्तचरों से पूछा राजा ने कि भाई संदेश आ नहीं रहा है, अंदर से बात क्या हो रही है? गुप्तचरों ने कहा कि रानियां तो ऐसे बोल रही हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है फिर छोड़ो, सीता नहीं करेगी। सीता क्यों करती है? मैं अपने तप बल से ही अयोध्या के अनिष्ट की निवृत्ति करता हूं। हम आपके गुरु हैं, और कब से हैं आपके घर के गुरु? मनुकाल से, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के काल से। पता नहीं कितने राजा आए और गए, वशिष्ठ तो जस के तस हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि कोई अनिष्ट आएगा तो फिर हम देख लेंगे। तो राजा 13 बार मूर्छित हुआ। एक बार में विचारा अन्न दोष है क्या? क्या मैंने द्वित क्रीड़ा में मैं हार गया अयोध्या को? क्या दस्युओं ने मैंने दुष्टों ने अयोध्या घेर ली? क्या असुरों ने आक्रमण कर दिया? अथवा तो कोई अभिचार कर्म हो गया? और अंत में बस वो एक ही बात सोचते रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अयोध्या अभिचार से नष्ट नहीं की जा सकती, अपकर्म से। अभिचार कर्म जानते हो क्या है? टोना टोटका किया कराया, इधर उधर का। ग्राहकों से बात आप ढंग से नहीं कर रहे हैं, कह रहे दुकान बंद हो गई। आलस्य आपका है। उद्योग में प्रावीण्यता, कौशल, विवेक, विचार, अर्थ का निवेश आपको नहीं आता। कहते हैं व्यापार ठीक नहीं चल रहा। अब हम ये तो कहते नहीं उसे, भैया तेरी गलती है। तेरे बार मूर्छा में अंतिम बस वो एक ही बात कहते जाते हैं। तो कहते हैं हाँ बस एक ही भूल हुई है मुझसे, मेरी भूल है ये। मेरे पुण्य गए, मेरे सुकृत्य गए, मेरा शील चला गया, मेरे साधन खो गए, मेरे व्रत नष्ट हो गए।
किसी की कोई भूल नहीं है ये। अगर राम से अब मैं विमुख हूं, अब राम से मुझे अलग विलग होना होगा, भोर में ही तो राम चले जाएंगे मुझे त्याग कर, तो राम अब मुझे त्याग कर चला जाएगा, तो ये किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, अब तो ये दोष मेरा ही है। धर्मात्मा राजा कहता है मेरे पुण्य शिथिल हो गए, सुकृत्य नष्ट हो गए, मेरी पात्रता चली गई, मुझसे देवता नहीं रूठे हैं, मुझसे कोई देव अवज्ञा हुई है, मैं नहीं कभी कोई ऐसा अपराध कर दिया। उपासना में, ध्यान में, पूजा में, विचार में, यज्ञ में, सत्कार में कहीं मुझसे कोई अतिथि अनादर तो नहीं हो गया, गुरु की अवज्ञा तो नहीं हो गई, मैंने कोई अप्राकृतिक कर्म तो नहीं कर दिया, कोई मुझसे छल तो नहीं हुआ। ऐसे बार बार मूर्छित होते हैं कि उन्हें जल पिलाकर जीवित रखना चाहती है, भोर हो वो आदेशित करें, घोषणा करें विधिवत। ब्रह्ममुहूर्त प्रतोषा काल में कपाट खोलते थे, अनुचर, दासियां, परिकर, पार्षद निकलते थे, मंगलाचरण होता, स्वस्ति वाचन होता, वेद गायन होता, राजा स्नान के बाद विप्रों को प्रणाम करते, शीश झुकाते, आचार्यों को कुछ दान देते, सीढ़ियों से उतरकर गौ माता को गुड़ देते, उनको शीश झुकाकर 3 उनकी प्रदक्षिणा करते। लेकिन वहां आज ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मंथरा ने कड़े आदेश दिए न, और कहा यह मां का आदेश है, महारानी का आदेश है। यहां कोई दूत, अधिकारी, अमात्य, सचिव और सेवक इस महल में दिखना नहीं चाहिए। आचार्य ब्राह्मण नहीं आएंगे अभी, महारानी का आदेश है, पाव फटने को है, सूरज निकलने, मांगू दो सरवर कर जोरी, प्रणाम कर रही है। ये दूसरा वर तो मैं प्रणाम करते हुए मांग रही हूं, क्योंकि यही मेरा मनोरथ ही है। मेरा मनोरथ यह है जो अब मैं आपसे मांगती हूं। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि क्या कहते हैं वाल्मीकि। वांगमात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः तथा परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वरो देयो त्वया देव तदा दत्तो महीपते। हे राजन सावधान, यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। के शब्दों का आनंद लीजिए। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। नव पंच, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। चिराजन धरौ धीरौ
रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः। आदेश कीजिए राम को, वस्त्र उतार दे, ये सब मुकुट माथे का, मणियों की ये मणि मुकुट और मोतियों की माला, अंगुलिया का राजदंड, स्वर्ण किरीट, आदेशित किए राम को। कनक भवन से निकले, चीराजन धरौ धीरौ, रामो भवतु तापसः। मैं दूसरे वर में राम के लिए तापसी वेश मांगती हूं। मैं दूसरे वर में राम को तपस्वी देखना चाहती हूं। नवपंच वर्ष के लिए दंडकारण्य में जाए राम। मांगूं दूसर वर कर जोरी, मांगूं दूसर वर कर जोरी, पुरवो नाथ मनोरथ मोरी, पुरवो सबेश विशेष उदासी, सबेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी,